रवि जी। कैसे हैं? राम राम। ठीक ठाक, आप बताइए। हम तो ठीक हैं। हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, तो देखना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि बैजूस में एक्चुअली एक्चुअली क्या हो रहा है। इतना सारा वैकेंसी आ रहा है, 10 लाख ना, 10 LPA लिखा रहता है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग को कि क्या हो रहा है। इतना सारा वैकेंसी क्यों निकाल रहा है बैजूस? और भी BDA पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए भी निकाल रहा है, ऐसा नहीं है, टीचिंग पोस्ट के लिए भी निकाल रहा है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं वो BDA के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उसमें 10 लाख है। देखिए, ऐसा है भैया कि बीडीए के लिए वैकेंसी देखिए, कोई भी कंपनी क्या है ना कि सेल्स पे ही निर्भर करती है। ठीक है, सेल होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। तो इसलिए वो मतलब थोड़ा सा वैकेंसी इसमें ज्यादा है, कह सकते हो आप। और ये नहीं है कि मतलब इसलिए निकाल रही है कि लालच और लोभ, ये नहीं कह सकते हो। क्योंकि देखिए, ठीक है, वैकेंसी है तो पेमेंट भी है, ठीक है। और ओवरऑल सेल तो थोड़ा टफ जॉब है ही, ठीक है। लेकिन पैसे भी दे रही है कंपनी, ठीक है। तो ये यही है ये ओवरऑल, ये अगर आप ये बात दस करोगे लाख तो। ये 10 लाख क्या 10 लाख पूरा दे रहा है या 7 लाख कुछ बटा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, इसमें है, इसमें है वो। ऐसे है कि 7 लाख जो है वो आपका फिक्स्ड है, ठीक है। और 3 लाख जो है वो वेरिएबल है, वो है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। ठीक है, 3 लाख रुपए आपको इंसेंटिव दे रही है। और डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करते हैं कंपनी का, उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, है ना। और 7 लाख रुपए आपका फिक्स है, उसमें भी फिक्स में आप ये समझ लो कि जैसे 5 लाख रुपए इन हैंड है, एंड बाकी का आपका टैक्स और कुछ डिडक्शन है। हाँ, कुछ ठीक डिडक्शन है, भी है। तो हाँ, तो मतलब बेसिकली अगर आप ये बोलो कि उसमें अगर इन हैंड सैलरी की अगर बात करो तो वो 5 लाख है, लेकिन वो भी कब, जब आप बीडीटी टू बीडीए बन जाओगे, ठीक तब है। तब अच्छा, इसमें भी समझना आप दो चीज है। हम्म। एक तो है बीडीटी। बीडीटी आप तब होगे जब जैसे कंपनी ज्वाइन करते हो आप, ज्वाइन करने के बाद पहला 2 मंथ आप एक बीडीटी के रोल में काम करते हो। बीडीटी होता है बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। जिसका काम होता है कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। और उस पीरियड में देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है ट्रेनिंग के बाद जो है उनको मतलब बीडीए में कन्वर्ट कर दिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, वरना वो फिर बीडीटी से बीडीए में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और बीडीटी ही रह जाता है। फिर आपको वो लोग मना कर देंगे, ठीक है। फिर आप उस जॉब रोल के लिए उनके हिसाब से उनके पैरामीटर्स पे। आप रवि जी, आप कैसे जाने इसके बारे में, और आपको कैसे, मतलब इससे पहले आप क्या कर रहे थे जो मन हुआ जो इसमें घुसे, मतलब बैजूस में, BDA से? हाँ, क्योंकि एक्चुअली हाँ। हम्म। एक्चुअली क्या था ना कि जैसे बायजूस के बारे में काफी सारा ऐड वगैरह तो आ ही जाता है, फेसबुक पे भी ऐड वगैरह आ जाता है, और जहाँ भी देख रहे थे बायजूस बायजूस, मतलब ऐड बहुत ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा इसका आ रहा था हर जगह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैलरी को लेकर के एक तो पहला आप कह सकते हो कि वो था। और दूसरा जो मतलब दूसरा ये था कि मतलब वैसे कि क्योंकि पहला जो जॉब था, ठीक है, वो मतलब उससे उतना सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि सैलरी थोड़ा कम, समझ सकते हो। तो सैलरी को लेकर के थोड़ा सा मतलब इधर स्विच कर लिए बायजूस में, ठीक है। तो ठीक है, मतलब सही अच्छा, है। चल रहा है ना? अभी तो तो फिलहाल अभी सेकंड वीक चल रहा तो है अभी मेरा। आपका दूसरा वीक है ना ट्रेनिंग में? हाँ, सेकंड वीक चल रहा है। सेकेंड वीक चल रहा है। तो आपका मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस कुछ छोटे लफ्ज में अगर कुछ बता सके तो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का? छोटे लफ्ज में आपको क्या बताऊं, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी तक का जो सफर है मेरा ओवरऑल। ठीक। देखो, ट्रेनिंग पीरियड में कहीं भी क्या होता है, या जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, तो वो लोग आपसे क्या होता है कि बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक हम्म। है। और बहुत ज्यादा मतलब
आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छा सेल जनरेट करो, रेवेन्यू जनरेट करके दो उनको। तो इसलिए वो लोग आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी रहती है जितना वो लोग आपको मेहनत एक्चुअली क्या है रवि जी, ठीक है। अगर थोड़ा सा मतलब पहला दिन क्या हुआ, दूसरा दिन क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट में इसको बांटें तो हाँ, पिछले कैसे बिल्कुल, बताएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं बताऊँगा आपको कि क्या हुआ, कैसे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा, मैंने पहले तो 2-3 महीने तक कंसिस्टेंटली मैंने ट्राई किया बायजूस के लिए, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है? मैं बार-बार अगस्त 2021 में मैंने पहली बार एप्लीकेशन सबमिट किया बायजूस के, ठीक है? मतलब फॉर्म फिल अप करके वो सारा जो प्रोसेस होता है एक एनरोलमेंट का। उसके बाद फिर मैंने सितंबर में, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में मेरे पास कॉल आया। जनवरी में कॉल आया मेरे पास और जनवरी में मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू हुआ मेरा 8th ऑफ जनवरी। उसके बाद 13th को मेरा फिर फाइनल राउंड हुआ। 13th ऑफ जनवरी के बाद फिर मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंफर्म हुआ 24th ऑफ जनवरी के लिए। दो राउंड इंटरव्यू होता है या 3 राउंड? एक्चुअली इसमें डिपेंड करता है, इसके क्या होता है, कई बार मतलब 2 राउंड में ही हो जाता है, कई बार आपका 3 राउंड। लेकिन वैसे 2 ही राउंड आप मेनली कह सकते हो, क्योंकि 2 ही राउंड होता है। क्योंकि पहला जो होता है वो बस एक कंफर्मेशन कॉल होता है, जस्ट कि आपको बताने के लिए कि आपका फॉर्म जो है उनको मिल चुका है और वो मतलब इंटरव्यू आपका लेना चाहते हैं। तो फिर वहाँ टेलीफोनिक आपको कुछ कंफर्मेशन, लाइक वो ये पूछते हैं आपसे कि आप ग्रेजुएट हो और आप मतलब कि सारा मतलब क्राइटेरिया उनका फुलफिल कर रहे हो या नहीं, ठीक है? क्या क्या आप वहाँ कंफर्म कर दोगे। क्या क्या इंग्लिश जानना जरूरी, मतलब कंपलसरी है इसमें इंटरव्यू के लिए, इंग्लिश? हाँ, इसमें ये तो ये तो बात है। इंग्लिश इसमें कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो मतलब वहाँ पे क्या होता है कि काम के दौरान कई तरह के कस्टमर मिलते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल तो इसमें मतलब आप कह सकते हो, अगर 100 के स्केल पे अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल को अगर मैं बतलाऊँ तो 80% कम्युनिकेशन स्किल आपका वो चेक करेंगे। अगर वो अच्छा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो फिर मना कर देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल सेल्स में तो बहुत मैटर और करता है। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस। हाँ, सेकंड थिंग ओके। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर नर्वस हो, अगर मतलब उसके लिए तैयार नहीं हो आप कंप्लीटली, थोड़ा सा भी अगर नर्वसनेस अगर आप दिखाओगे तो फिर ये मतलब उनके उस पे आप फिर तो इंटरव्यू मतलब वो मना कर। 2 राउंड इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको मतलब क्या कॉन्ग्रेचुलेशन में आपको भी आया था? हाँ पहला राउंड हुआ इंटरव्यू मेरा, तो उसमें मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा गया और उसके बाद थोड़ा बहुत एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। और एकेडमिक क्वेश्चन की अगर बात करें तो मतलब वैसे कुछ नहीं था उसमें। फर्स्ट राउंड लाइक नॉर्मल, लाइक कह सकते हो आप एक इंट्रोडक्शन ही उसमें जनरली, और उसमें कुछ खास नहीं होता। थोड़ा सा उसमें फर्स्ट राउंड में आपका वो चेक करते हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल। अगर वो अच्छा है तो आपको सेकंड राउंड के लिए प्रमोट कर देंगे वो। एंड सेकंड राउंड में आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल एंड थोड़ा बहुत एकेडमिक क्वेश्चन भी पूछते हैं वो। और साथ साथ कॉन्फिडेंस आपका चेक करते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। एंड ओवरऑल आपको असेस करते हैं वहाँ पे। एंड उसके ओवरऑल असेसमेंट के बाद आपको जो है, अगर आप अगर मतलब उनके एलिजिबिलिटी को अगर फुलफिल कर रहे हो तो वहीं पे आपको वो हाँ बोल देंगे कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बोलेंगे ठीक है हम लोग बाद में बताएंगे। एंड कई बार 2-3 दिन के बाद भी कंफर्म करते हैं कि हाँ ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया। बट जनरली वो बता देते हैं, अगर आप अच्छा करोगे तो वो वहीं पे आपको बता देंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह। एंड आपके उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आएगा। एंड उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट वगैरह कंफर्म करेंगे। ज्वाइनिंग डेट कंफर्म होने के बाद में आपको सारा कुछ ईमेल्स आपको कंटिन्यूअसली चेक करने होंगे, तो उस पे कंपनी के ईमेल्स वगैरह आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो ये उसके लिए आपको मतलब
कंसिस्टेंटली अपना मेल आईडी वगैरह सब चेक करते रहना होगा। तो हमारा कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपने तो कुछ बता दिया, बेजूस ट्रेनिंग लाइफ के बारे में बता दिया। ट्रेनिंग लाइफ तो जैसे पहला दिन क्या होता होगा ट्रेनिंग लाइफ में, मतलब कुछ उसमें पहला दिन क्या हुआ था आपके साथ ट्रेनिंग लाइफ में? बस ये अब आपको मैं बताता हूँ मेरी ट्रेनिंग वगैरह कैसे शुरू हुई। हाँ, मैं कमिंग 2 वीक्स मतलब मेरे कैसे ये 2 वीक्स पहले जो चले मैं उस पे आता हूँ अभी, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट डे तो मतलब एक कह सकते हो लाइक कंपनी का इंट्रोडक्शन, ठीक है? कि एक्चुअली बैचूस क्या है, कैसे काम करती है एंड हम लोगों का क्या जॉब रोल होगा, लाइक एवरीथिंग, सैलरी, अटेंडेंस वगैरह वगैरह, मतलब बहुत चीजें बताई गई, ठीक है? बट कुछ काम वाम नहीं हुआ। फर्स्ट डे लाइक ऐसे ही चला, इंट्रोडक्शन एंड देन ओवर। सेकेंड डे फिर आपको मैनेजर आपको अलॉट हो जाएंगे कि आपके मैनेजर हैं, ठीक है? फिर आपको मैनेजर जो है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत मतलब सारे ट्रेनिंग का जो मेरा एक्चुअली बहुत सारे लोग पहला को जो दिन था, बहुत सारे लोग को डाउट है, वो जानना चाहते हैं हाँ, क्या कि लैपटॉप या टैब क्या होना जरूरी है इसमें, इस जॉब के लिए? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये तो आपको मतलब ड्यूरिंग इंटरव्यू ये तो मतलब मैंडेटरी है। वो तो आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू वहीं पे आपको पूछ लेंगे कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब्रॉड आपके पास लैपटॉप नहीं है और तो फिर इंटरनेट कनेक्शन, अगर घर पे बैठेंगे तो यस, इंटरनेट, सेकेंडरी सेकेंडरी यानी ये वो 2 चीज़ तो वो अपना होना चाहिए, सब कुछ अपना होना चाहिए, ये लैपटॉप। कंपल्सरी अपना होना चाहिए। हाँ, और इंटरनेट स्पीड भी मतलब एक नॉर्मल स्पीड लाइक मोर देन 5 एमबीपीएस। मोर देन अगर हाँ। उससे कम हुआ तो फिर मतलब इंटरनेट सही से काम नहीं करेगा, काम नहीं हो पाएगा, तो मतलब तो प्रॉब्लम हो तो जाएगी। क्या तो ये दोनों मोबाइल चीजें, हॉटस्पॉट से काम नहीं चला सकते हैं कोई? नहीं 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 नहीं, हॉटस्पॉट से काम चल जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि मोबाइल डाटा का, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती उस नेटवर्क में, तो इसके लिए आपको मतलब वाईफाई जरूरी है, आप ये कह मतलब सकते हो, बेजूस क्योंकि के उसमें 5-7 एमबीपीएस का स्पीड। हाँ, हाँ, तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, मतलब अलाउ नहीं करते हैं। वो लोग, हाँ वो लोग अलाउ नहीं करेंगे मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा वही नेटवर्क को लेकर इशू होता रहता है। और ये कॉल करना पड़ता है क्या कस्टमर लोग से बात करने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? अब मैं वो बताता हूँ आपको कि काम क्या होता है बेसिकली इसमें। पहले तो आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग में क्या होता है जैसे कि आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना, कि ABCD स्टार्टिंग से, ठीक है? पहले आपको आपका जॉब रोल समझाया जाएगा कि एज ए बीटीटी आपको क्या करना है। बीटीटी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप ज्वाइन करते हो तब आप एक बीडीटी होते हो, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। और वो 2 महीने का ट्रेनिंग होता है आपका। ट्रेनिंग अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, आपके परफॉर्मेंस पे फिर आपको बीडी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसमें आपका मतलब पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करते हैं और आपको काम वाम समझाते हैं अच्छे से, लाइक आपका क्या काम होगा एंड अच्छी पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वो आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं, उस पर आपको कॉल करने होते हैं। कॉल करके आपको सेशन बुक करना होता है, वीसी सेशन, जिसमें आपको लीड्स मतलब यही कि वो लोग एक नंबर देते हैं, यही ना? लीड्स मतलब यही ना हो, हाँ लीड्स मतलब वही कि आपको, हाँ, कस्टमर के नंबर्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर का और नंबर उस, देते हैं। उस पे आपको जो है, हाँ, और उस पे आपको वर्क करना होता है, लाइक उनसे डेमो सेशन बुक करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है, कन्विंस करके डेमो सेशन के लिए पहले, फिर अगर डेमो सेशन बुक हो गया तो डेमो सेशन बुक होने के बाद में फिर आपको सेल कंडक्ट करना होता है। सेल कंडक्ट करने के बाद में फर्स्ट मंथ में अराउंड 2 सेल आपको कंप्लीट करने होते हैं ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में, एंड सेकेंड मंथ में अकॉर्डिंगली फिर 2 सेल, एंड उसके बाद ये आपका फिर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, फिर वो चलता रहता है। लेकिन बीडीटी से बीडीए में कन्वर्ट होने के लिए ये कंपलसरी क्राइटेरिया कि 2 सेल आपको देने होते हैं एंड अराउंड 70,000 70,000 का सेल देना होता है आपको करके। एंड कुछ उसमें कॉलिंग में भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि 2 आवर्स का आपको कॉल करना होता है उसमें, मतलब 2 घंटे की कॉलिंग कंपलसरी है, ठीक है? वो इंटरनेट कॉल होता है, वो आपको सब कुछ समझाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है? सारा कुछ आपको बताते हैं कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, कैसे उनको कन्विंस करना है, लाइक A to Z, ठीक है? और उन सब के बाद आपको जो है काम दिया जाता है। ट्रेनिंग आपका फर्स्ट वीक कंप्लीट होते ही वो आपको कॉल करने के लिए
आपको लीड्स प्रोवाइड कर देते हैं, उस पे फिर कॉल करना होता है, फिर आपको उसमें रेवेन्यू जनरेट करके उन्हें देना होता है। मान लीजिए अदरवाइज ये जो ट्रेनिंग पीरियड में है, क्या हम लोग अपना अपना नहीं सामान ले सकते? 70,000 है तो अपना ही कोई चाचा भतीजा मौसा को बेच दें 70,000 का, ऐसा नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है कि आपको मतलब उनके प्रोवाइड किए हुए लीड पे काम करना होता है। ऐसे ये अपन मतलब कंपलसरी होता है। हाँ, तो ओके। शायद फिर ट्रेनिंग पीरियड के बाद में ऐसा होता हो कि सिबलिंग्स या आप जो बता रहे हो चाचा था वो मतलब उनको आप इनरोल करा सकते हो उसमें, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको उनके लीड्स पे काम करते हैं क्योंकि वो चेक करते हैं कि आप वो कर सकते हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो ट्रेनिंग पीरियड में रहते हुए चलो आप चाचा ताऊ के लीड प्रोवाइड कर देते हो, फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आपके कितने चाचा ताऊ होंगे, 1 2 4, फिर आप कैसे काम करोगे? तो बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि आप काम कर सकते हो या नहीं। तो उसके लिए उस आपको उनके लीड पे काम करना होगा, उनके लीड पे काम करके उनको रेवेन्यू जनरेट करके देनी होगी। फिर वो आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जब आप बीडीए बन जाते हो, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, फिर आप अपने सिबलिंग्स को एनरोल करा सकते हो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि उसमें टारगेट कंपलसरी होता है। अगर आप टारगेट नहीं पूरा करोगे तो इवन आप अगर बीडीटी को बीडीए हो जाते हो फिर भी वो आपको मना कर देंगे, लाइक अगर उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो। ये कंपलसरी है, लाइक सेल प्रोफाइल में तो टारगेट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर तो और फिर ये प्रॉब्लम है। और ये टारगेट कंप्लीट। ये क्या मतलब बीटेक वालों को ही हो सकता है या नॉर्मल ग्रेजुएशन जो कर रहा है उसका भी हो जाएगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेक्निकल फील्ड से हो या नॉर्मल बीएससी बीए कोई भी, बस ग्रेजुएट होनी चाहिए आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, एंड ग्रेजुएट के साथ साथ आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत मतलब स्पीकिंग की अगर कम्युनिकेशन स्किल एक्सपीरियंस, मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी है। कैंडिडेट है तो क्या मतलब उसको कुछ फायदा मिलता है इसमें? एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई मतलब उसमें रोल नहीं होता, क्योंकि हाँ फायदा अगर आप बोलो तो उस वे में हो जाता है कि जैसे अगर किसी को सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है, लाइक कोई सेल में ही एक्सपीरियंस है उनको और सेल्स का एक्सपीरियंस लेके अगर वो आ रहे हैं इसमें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है उनको, जैसे कि पहले तो उनको पता होता है कि हाँ मेरा ये काम है या ऐसे काम करना है। अदरवाइज अगर आपके पास 2 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं उनको उनका टारगेट चाहिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है। एक मेरे दोस्त हैं, उनका भी बैजूस में हुआ, तो इंटरव्यू सेकेंड राउंड होने वाला है उसका। तो वो पूछ रहे थे हमसे कि थोड़ा सा पूछना रवि जी से कि क्या है नहीं है। तो एक क्वेश्चन वो पूछे हैं हमसे कि इतने सारे हाँ वैकेंसी आ रहे हैं आजकल, देख रहे हैं कि हर 10 घर छोड़ के घर में एक बीडीए बन रहा है। तो ऐसा रीज़न क्या है, इतना सारा वैकेंसी बेजूस में आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ वर्क प्रेशर है क्या बेजूस में? मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी क्या होता है कि कंपनी तभी बनती है जब उसके पास रेवेन्यू हो, जब उसके पास पैसे हो, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि पैसे तभी बनेंगे जब काम होगा, और काम बेसिकली इसमें है क्या, सेल्स का ही काम है बेसिकली इस कंपनी में अगर आप देखो तो सेल्स का अगर काम है तो ऑब्वियसली सेल्स के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग मिलके अगर सेल करेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो कंपनी का टर्नओवर अच्छा होगा, कंपनी का टर्नओवर अच्छा होगा तो कंपनी का नाम जो है और भी, अदरवाइज बैजू आपको पता ही है कैसे ग्रो कर रही है, तो कोई भी ग्रो करती हुई कंपनी अपने आप को नीचे जाते हुए नहीं देखना चाहे, वो चाहेगी कि और भी अच्छे तरीके से ग्रो करे। लाइक अगर इंडिया में अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट एडटेक कंपनी की बात, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट एडटेक कंपनी जो है वो बायजूस, ठीक है। तो अगर इंडिया की लार्जेस्ट एडटेक कंपनी है तो वो चाहेगी कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडटेक कंपनी बने, एग्जैक्टली यस यस तो यस। ये मेरा पॉइंट है। तो इसके लिए उनको चाहिए होंगे बहुत सारे लोग जो उनके लिए काम करें, जो रेवेन्यू जनरेट करते थे।
तो इसके लिए ऑब्वियसली उनको बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, प्रेशर बहुत तो ज़्यादा होता है। वैकेंसी एग्जैक्टली, तो ये कारण है वैकेंसी, ठीक है। हाँ, तो हम इसलिए बहुत सारी वैकेंसी। आप भी जब बैजूस में जब आ रहे होंगे तो कुछ आपने भी रिसर्च किया होगा यूट्यूब पे, तो बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस हाँ, मिल थोड़ा रहे हैं। बहुत ऑब्वियसली सबको ही करते हैं रिसर्च, तो हर कोई अगर तो कहीं बहुत सारे जा वीडियोस रहा आप भी हो। देखे होंगे बैजूस के बारे में कि बहुत सारा नहीं करना है, 14 दिन में छोड़ दिया, 15 दिन में छोड़ दिया, अब नहीं करना है, एकदम बेकार लग रहा है, ऐसा कुछ क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ आ रहा है 2 वीक में कि छोड़ दें, नहीं करना है, बहुत प्रेशर है? अगर आप बात करो तो मतलब ऐसा कुछ मन में तो आया था, क्योंकि थोड़ा-सा, क्योंकि आपको पता है सेल्स प्रोफाइल इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब, बहुत ही हेक्टिक जॉब है, ठीक है? और कोई भी मतलब एक प्रेशर में कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है? कोई काम करना भी नहीं चाहता, ठीक है? तो जॉइन करने से पहले तो मन में नहीं था मेरे, लेकिन जॉइन करने के बाद में ये चीज़ें क्या होती है कि धीरे-धीरे अगर आपके ऊपर प्रेशर अगर क्रिएट होने लगे, तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआती में आती है। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर आप थोड़ा-सा मतलब अपने आप को अगर थोड़ा-सा अगर फ्लेक्सिबल अगर बनाते हो और कंपनी के साथ-साथ अगर चलते हो, तो विदिन 1 ईयर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ये चीज़ भी। मतलब अगर कुछ अच्छाई है, तो कुछ बुराई भी है, ठीक है? और कुछ बुराई है, तो कुछ अच्छाई भी है, ये चीज़ है। तो मतलब कुल मिला के ठीक है, अगर पैसा आप काम करना पैसा चाहो तो। पैसा है मतलब, पैसा है इस हाँ, ऐसा है, एग्ज़ैक्टली। प्रेशर तो देखो, आप कहीं भी अगर काम करोगे किसी भी कंपनी के लिए, तो प्रेशर तो थोड़ा बहुत होता ही है, आपको पता है। प्रेशर तो, क्योंकि आपको कोई भी वैसे फ्री में तो सैलरी आपको देगा नहीं, जब तक आप कुछ काम नहीं करके जनरेट करके तब, जब तक कुछ मतलब कुछ काम नहीं करके देते हो उनको, तो ये तो है ही। तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्या? क्योंकि इसमें तो बच्चों को समझाना होता होगा कि ये लेना है, वो लेना है, तो क्या हमको भी खुद पढ़ना भी पड़ेगा उससे रिलेटेड? नहीं, नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं होता। अ, मतलब मान वो लीजिए आपको ट्रेनिंग में म, सब कुछ बता देते जैसे हैं। मान लीजिए हम एक बच्चे को कॉल किए, अब वो बच्चा बायजूस डाउनलोड किया था कभी, मैंने उसको कॉल किया, अब वो बच्चा बोलेगा कि भाई हम तो 12th में हैं, तो क्या अब तो हमको जो लड़का मान लीजिए बायजूस वीडियो बनने जा रहा है, 12th का कुछ वो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर दे, पूछ ले इससे, तो ये कैसे संभालेगा? मतलब क्या पढ़ाई करना पड़ना अति पड़ता है वीडियो को, वो सब 11th 12th का सिलेबस सब? मैं आपको बता रहा हूँ, वो मतलब एक क्या होता है उसमें ना कई सारे सेगमेंट हैं, ठीक है? सपोज़ आप सेल्स प्रोफाइल के लिए अगर रिक्रूट हुए, ठीक है? तो उसमें सेगमेंट है, लाइक K3, K10, K12, ओके? तो अगर सपोज़ आपको 12th, अगर आप 12th की बात करते हो, तो 12th का जो उनका सेगमेंट है, वो है K12, ओके? तो K12 में क्या होता है कि अगर आपको वो K12 की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें आपको वो हर एक चीज़, उससे रिलेटेड एक-एक चीज़ आपको बताएँगे, आपको समझाएँगे। और जो भी मतलब एक एकेडमिक रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, कुछ इलस्ट्रेशन, ठीक है? लाइक इलस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्पल्स आप कह सकते हो। तो ये सारा चीज़ आपको वो बताएँगे, समझाएँगे कि व्हाइल डीलिंग विद अ कस्टमर आपको किस-किस तरह के सिचुएशन फेस करने पड़ सकते हैं, एंड आपको किस-किस तरह से सिचुएशन आपको हैंडल करना है। आपको एक-एक चीज़ को डिटेल में आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको समझाएँगे। तो मतलब थोड़ा-सा फ़ोकस रहना होता है ट्रेनिंग पीरियड में, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको बताते हैं। तो अगर वहाँ पे आप थोड़ा-सा अपना फ़ोकस अगर लूज़ करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब फिर परेशान करती है। लाइक आप फिर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करोगे, अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करोगे, तो फिर फर्दर आपको वो प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें आ जाती है फिर बाद में। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक्टिव लिसनर बन के वहाँ पे ट्रेनिंग को अटेंड करना होता है, एक-एक चीज़ ध्यान से सुननी तो होती है, क्या मतलब बढ़िया से ट्रेनिंग ट्रेनिंग करनी। के बीच में टेस्ट भी होता है क्या? हाँ, आपको अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, कुछ आपके लाइक ऑनलाइन टेस्ट कह सकते हो, वो एनालिसिस एक टेस्ट, ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो। ट्रेनिंग का हाँ, पार्ट एक होता है ट्रेनिंग का एनालिसिस पार्ट टेस्ट। होता है वो। ठीक है, उसमें लाइक आपको फ़ोन पे ही आपको लिंक जनरेट करके भेज दिया जाता है, और उस लिंक को आप एक्सेस करके आप टेस्ट दे सकते हो।
तो वो ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपको पढ़ाते हैं वो चेक करते हैं कि आप कितना उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहे हो, तो वो बेसिकली वो टेस्ट करते हैं। तो क्या ये तो जो उसमें कॉल आपको करना होता है रवि जी, तो क्या अपने मोबाइल से कॉल करना होता है या वो नंबर देती है, मोबाइल देती है कंपनी? नहीं, कॉलिंग का एक प्रोसेस होता है इनका, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। कॉलिंग में क्या होता है कि ये आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं, एमयू। एमयू में क्या होता है कि वहाँ पे आपको अ, अपना फ़ोन नंबर डाल के लिंक करना होता है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड में होता है, तो आपको एक मेल आईडी भी प्रोवाइड करते हैं एंड उस मेल आईडी को यूज़ करके आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके और फिर इंटरनेट कॉलिंग होती है। इन केस अगर आपका इंटरनेट वीक है तो फिर आईवीआर कॉलिंग, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है वहाँ पे कॉलिंग के। अपना फ़ोन नंबर नहीं यूज़ करना होता उसमें कॉल करने के लिए। अपना आप नंबर कोई भी अपना फ़ोन नंबर से अपना नंबर नहीं जाएगा किसी के पास? नहीं, नहीं, अपने फ़ोन नंबर से कॉल नहीं करते। एमईओ होता है एक सॉफ्टवेयर, इससे वहाँ डायल करते हैं हाँ, तो फिर जाता है, उसी से कॉल जाता है। बिल्कुल एमयू से कॉल करते हैं। और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं बट जनरली जो यूज़ करती है बायजू अभी एमयू यूज़ करते हैं, मतलब मोर देन 80%। एमईओ साउथ साउथ इंडिया के लिए ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एमईओ वाला जो हाँ, सर्वर। साउथ इंडिया में अगर बात करो तो बैंगलोर और तमिलनाडु, केरल और अदर साउथ में अगर बात करो तो जितने भी स्टेट हैं सब एमयू यूज़ करते हैं। तो ओके, एमयू पे तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। हमारे दर्शक ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते थे, आपने उनको बहुत बहुत मदद किया। तो आपका जो ट्रेनिंग होगा पहला ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे। आप जो भी होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा और मैं खुद भी चाहूँगा कि लोगों को पता चले एक्चुअली क्या कुछ फेस करना होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अगर कोई बहुत बड़े-बड़े सपने दिखा रहा है, कोई अगर कुछ ऐसा, एक्चुअली क्या है तो कि एक्चुअल में क्या कुछ फेस करना होता एक्चुअली क्या है कि वो लोग सुबह सुबह उठता है और सोता है तो हमेशा उसके सामने बैजूस ही दिखता है, तो सोचता है क्यों ना बैजूस में चले जाए, क्योंकि हो सकता है आगे फ्यूचर में बैजूस बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो लोग कुछ और सुन रहा है, वो सुन रहा है कि बैजूस अब ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उतर गया, जैसे आकाश है, वो अब अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है हर जगह। है। हाँ, तो ये चीज़ें तो हैं। तो सही इसी बात आपने अच्छा वो याद दिलाया मुझे। बायजूस ने आकाश के साथ टाई अप कर दिया, ये बात तो सच है। और ऑफलाइन मतलब कि ऐसे समझ लो कि जैसे सी अभी ड्यूरिंग पैंडेमिक ये जो कोरोना जो आ गया था इसके वजह से आकाश का क्या है कि मतलब सही से चल नहीं रहा था। तो आकाश को चाहिए था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि बायजूस के पास था। और बायजूस आपको मैंने बताया कि इंडिया की लार्जेस्ट एडटेक कंपनी बन चुकी है। तो आकाश को चाहिए था कि कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे कि मैं अपना जो बिजनेस है जो अभी रुका पड़ा है मैं उसको अच्छे से रन कर पाऊँ। तो इसलिए दैट वाज द रीजन कि उन्होंने दोनों ने टाई अप किया और अभी दोनों साथ में चल रहे हैं बायजूस और आकाश। और ठीक है, दोनों सही ग्रो कर रहे हैं, सही ग्रो करा है। दोनों ही हाँ, चलिए, सही ग्रो कर रहे हैं दोनों। चलिए तो ये रीज़न है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, समय देने के लिए। ठीक है, वेलकम। ओके, थैंक यू रवि जी। माय प्लेज़र, माय प्लेज़र।